अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। आजकल वर्ल्ड कप को लेकर के रोज़ाना कुछ न कुछ नई जानकारी आती रहती है, तो इस चैनल की वीडियो को रोज़ाना देखा करें ताकि आप लोगों से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस न होने पाए। तो हम आज के असल टॉपिक की जानिब चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कतर में रहने वाले टोटल लोगों की तादाद 29,85,000 बताई जा रही है। ये जो तादाद है सितंबर 2022 की बताई जा रही है। सितंबर के महीना में कतर पोर्ट ने 1,23,000 कंटेनर को रिसीव किया है। इसके अलावा 1,32,000 टन से ज़्यादा जनरल कार्गो को रिसीव किया। जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है, कतर में विजिटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। कतर के प्राइम मिनिस्टर खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज आल सानी ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी के लिए बनाए गए ड्रेस या यूनिफॉर्म का इफ्तिताह यानी उद्घाटन कर दिया है। इसकी ओपनिंग कर दी है। इसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की बिल्डिंग में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह की यूनिफॉर्म सिक्योरिटी के लोग पहनेंगे। लेडीज सिक्योरिटी के लिए भी यूनिफॉर्म बनाया गया है। उसके अलावा गाड़ियों में भी जो स्टिकर लगाए जाएंगे, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, ट्रैफिक पुलिस, मतलब हर जगह के लिए जो यहाँ पर जो ड्यूटी करेंगे उसके लिए अलग अलग कलर के ड्रेस बनाए गए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए अलग से मिलिट्री के फोर्स यहाँ पर मौजूद होंगे। उसी हिसाब से आप उनकी गाड़ी भी देख सकते हैं। इसी तरह आप उनके हाथ में ड्रोन भी देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए। वर्ल्ड कप के टाइम में जो लोग बाहर से आने वाले हैं, ताकि वो लोग इत्मीनान के साथ में स्टेडियम में बैठकर मैच का एंजॉय कर सके। कतर के ऑफिशियल गैजेट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डिसीजन नंबर 17/2022 के बारे में कुछ डिटेल को पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक वर्ल्ड कप के मौके पर कुछ वीज़े जारी किए जाएंगे। मैं शुरू में ही बता दूं कि ये वीज़ा आम लोगों के लिए नहीं होगा, बल्कि ख़ास लोगों के लिए होगा। ये वीज़ा कब जारी किया जाएगा इसके बारे में डेट नहीं बताया गया है। फीफा और उससे मिले जुले ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीज़ा जारी किया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के 24 घंटा के अंदर अंदर वीज़ा इशू हो जाएगा। फीफा के साथ जिसका एग्रीमेंट बना हुआ है वर्ल्ड कप को लेकर, उसके पार्टनर, वर्ल्ड कप को लाइव दिखाने वाले ब्रॉडकास्टर और उससे मिलते जुलते कैटेगरीज वाले को वीज़ा जारी किया जाएगा। जिन लोगों को वॉलंटियर के लिए अप्रूवल मिल चुका है, ऐसे लोगों के लिए भी वीज़ा इशू होगा अप्लाई करने के 72 घंटा के अंदर अंदर। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।